आज इस बाप से गद्दारी। खुदा के वास्ते मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो बेटी बाप की ना हो उसे जीने का अधिकार ही नहीं है, नहीं है जीने का हक उसे। इसलिए कि रिश्ता क्या है, कभी इस रिश्ते को भी समझ। इतना गहरा रिश्ता है बाप बेटी का। अगर इस रिश्ते में हकीकत और सच्चाई ना होती ना, तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां नहीं देता, 4 बेटियां नहीं देता। एक दौर था जब बेटियां पैदा होती थी तो लोग कहते थे कत्ल कर दे। फिर हुजूर आए, बेटियां पैदा होने लगी, बाप के सीने चौड़े होने लगे। सिर्फ बेटी नहीं आई, जन्नत का टिकट आया। मेरी बेटी कहीं ऐसा ना हो फिर आज तेरी वजह से बाप तुझे देख के ये ना कह दे कि ये लव ट्रिप का शिकार आ गया है, मेरी इज्जत का खिलौना आया है। फिर जवानी की दहलीज पे कदम रखेगी, मेरी इज्जत से खेला जाएगा। तुझे क्या पता मेरी बहन बेटी, तुझे हुजूर ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं, कितना प्यार दिया है। आ तुझे तारीख का एक वर्क पलट के दिखा दूं, इस्लाम ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी, एक शख्स आए, नाम हजरत दाहिया कल्बी है। आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं दीन हासिल करना चाहता हूँ, इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया वेलकम है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, तशरीफ लाइए। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बताइए अगर मैं इस्लाम में आ जाऊंगा तो मेरे गुनाह बख्श दिए जाएंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, अल्लाह बड़ा करीम है, जो इस्लाम में दाखिल हो जाता है अल्लाह हालत कुफ्र के सारे गुनाह बख्श दिया करता है। आपने कलमा पढ़ा, फिर रोने लग गए। आका ने फरमाया अब क्यों रो रहे हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह गुनाह इतना बड़ा है कि सोच सोच के रोना आ रहा है, मुझे नहीं लगता मैं बख्शा जाऊंगा। आका ने फरमाया दाहिया कौन सा गुनाह किया है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मैंने अपने हाथ से अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। आका कभी मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, एक दिन ऐसा हुआ मैं कबीले का सरदार परदेश जाने लगा। वो लोग ऐसे थे जब सफर करते थे, तिजारत के लिए जाते थे तो 6-6 माह साल फराया करते थे। कहते या रसूल अल्लाह परदेश जाने लगा, मैंने बेटी से कहा था कि मैंने बीवी से कहा मेरी शरीक हयात तेरे शिकम में मेरी अमानत है, अगर बेटा पैदा हो तो इसे नाज़ो नखरे के साथ पालना, अगर बेटी हो जाए तो गला दबा के कत्ल कर देना। कहते मैं तो परदेश चला गया, कुछ दिन के बाद वापस पलटा, मैं घर में आया, या रसूल अल्लाह मैंने क्या देखा, मेरे घर का दरवाजा बंद है। कुछ दिन बीत गए थे, परसों के बाद लौटा, मैंने जैसी दरवाजा खटखटाया अंदर से बच्ची की आवाज आई। मैंने कहा कौन है? कहा तू बता तू कौन है? अंदर से बच्ची ने कहा था पहले आने वाले अपना नाम बता। मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने ये कहा अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। ये कह के बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते या रसूल अल्लाह जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला मेरे कदमों से लिपट जाती है, मेरा दामन पकड़ के कहती है ए बाप कई साल बीत गए तेरी राह तकते तकते, बता तो सही कहाँ चला गया था? ए मेरे बाप जब दुनिया के बच्चे बाप के कांधों पे बैठते थे मुझे तेरी याद सताया करती थी, तेरे बगैर इतने साल गुजारे गए। ए बाप आज आया है मुझे सीने से लगा ले, मुझे गोद में उठा ले। कहते या रसूल अल्लाह जब मैंने बच्ची को देखा मेरा गुस्सा जलाल और शबाब में था, मैं देखने लगा ये कौन कहाँ से आ गई। मैंने बच्ची को धक्का दिया, औरत से पूछा ये कौन है? मेरी बीवी ने कहा था सरताज ये कोई और नहीं है, तेरी अपनी बेटी है। जैसे इतना सुना कहते मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची को कत्ल करूं। का मेरी बीवी आके कहती है खबरदार इसे कत्ल न करना, मेरी जिंदगी का एक ही सहारा है, तुझे सिर्फ बेटा प्यारा था मुझे बेटी भी प्यारी है, इसे कत्ल मत कर देना, अगर ये दुनिया से चली गई मेरी जिंदगी का सहारा चला जाएगा। कहते या रसूल अल्लाह मैंने बीवी की बात मानी और अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अंदर चला गया, मगर मैं इंतजार करता था कभी तो मौका मिलेगा मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा। मेरे आका सुनते जा रहे हैं। उसके बाद ये कहते कहते वो कहते या रसूल अल्लाह बात इतनी बढ़ गई कि जब मैं सुबह को सोता था उठता था सो करके तो मैं क्या देखता था, मेरी बेटी मेरे सर के करीब खड़ी होती थी और गले में हाथ डाल के कहती थी अब्बा उठ जा सवेरा हो गया है। वो देख सूरज निकल आया है। कहा या रसूल अल्लाह जब शाम होती थी तो कभी सर दबाती थी कभी पैर दबाती थी, आका कभी चादर उतारती थी कभी चादर डालती थी। या रसूल अल्लाह उनकी उसकी इन आदतों ने मेरे दिल में जगह बना ली, मैं प्यार करने लगा, बेटी से मोहब्बत हो गई। एक दिन
दिन मैं बाजार में था, किसी ने कहा दहिया कल्बी तुझे गैरत आनी चाहिए, हमारी बेटियां तो कत्ल कर डाली, अपनी बेटी को सीने से लगा के पाल रखा के। आका बस इतना चैलेंज होना था, बस फिर क्या था, मेरी गैरत जाग गई। शाम का वक्त था, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सो रही थी, मैंने आहिस्ता से आंचल हटाया, बच्ची का हाथ पकड़ा, बच्ची को जब लेके चला उसकी आंख खुल गई, वो चीखना चाहती थी लेकिन मैंने मुंह दबा दिया, उसका मुंह बंद किया, घर से बाहर ले गया, या रसूल अल्लाह में लेके चला, बच्ची का मुंह छोड़ा, उसने कहा बाबा ये तो बता कहाँ लेके जा रखा है, मैंने कहा बेटी दोस्त के यहाँ जाना है, बच्ची खुशी खुशी चलने लगी। याद रखना यार, जितना बेटियों को बाप पे एतमाद होता है उतना किसी रिश्ते पे एतमाद नहीं होता है, सबसे ज्यादा एतमाद बेटियां बाप पे किया करती है। और मेरी कौम के जवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी जिंदगी के आखिर में बेटों को जमीनें दे के जाओगे, कमरे भी दे के जाओगे, मकान दे के जाओगे, ये हाथ जोड़े हैं मैंने, अपने बेटों को बिल्डिंगें दे के जाना, लेकिन एक कमरा बेटी को भी दे के चले जाना, एक कमरे की जगह बेटी को दे के चले जाना, ताकि तेरे इंतकाल के बाद अगर ये तेरे घर में आना चाहे तो बेटे धमके ना दे, भाभियां दरवाजे बंद ना करे, एक कमरा दे जाना ताकि अपना हक समझ के आए और कमरे में बैठ के कहे किसी की जायदाद पे नहीं बैठे, अपने बाप के दिए हुए हक पे बैठे हुए। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कई बेटियों ने ये कहा मौलवी तेरी बातों में असर है, मेरे भाई को फोन कर दे। मैंने कहा क्यों? कहती है जब से माँ बाप गए हैं 6 साल बीत गए, मैंने मैका नहीं देखा। ये कड़वी सच्चाई है। बापों गुजारिश है आके बेटियों का देके जाओ, वरना कब्र में कोई नहीं लेके जाता। कई बार तो ऐसा होता है बेटे बाप मरने से पहले पहले सांसें अटकती है, सारे बेटों को बुला रहा, जल्दी आओ कहीं तुम्हारी बहनें अपने शोहरों को लाके सर पे खड़ी ना हो जाए, कागज ला अंगूठा लगा दो ताकि जमीन जायदाद तेरे नाम हो जाए। और बुढ़े अंगूठा लगाने से पहले ये सोच, ये जो सामने बैठ करके आंसू बहा रही है ये भी तेरी बेटी है, जिसके सर पे आज दुपट्टा रखा है, खुदा के वास्ते इसे 4 अंगल जगह दे के चला जा ताकि ये किसी के कर्म पे ना पले। और 3 बीघे खेत जब तू बेटों को दे के जा रखा है, 1 बीघे इसे भी दे जा, ये एहसान नहीं करेगा। हाँ का इसका दावे के साथ कहता हूँ 50 बीघे जमीन बेटों के नाम कर जाओ, ये सारी जमीन का पैसा हड़प कर जाएंगे, एक दिन दुआ नहीं करेंगे। 1 बीघे जमीन बेटी के नाम कर जा, अगर उसका कहूँ इसके घर में आएगा रोटी बाद में खाएगी, आंचल उठा के बाप को पहले दुआएं देने लग जाए। ये बेटी है तेरी दी हुई जमीन पे, तेरी दी हुई जमीन से ये ना जाएगा उठा के हाथ, कहेगी अल्लाह ये मेरा बाप दे गया था दाने। क्या बात है, खुदा की कसम उसके पेट की भूख की आग बाद में ठंडी होगी, अल्लाह तेरी कब्र को पहले ठंडा कर देगा। हक दे के जाना बेटियों को, हक दे के जाना, हक है उनका यार, हक है। क्या सिर्फ इतना कसूर है उनका कि वो बेटी है? अगर वो भी बेटे होते तो गर्दन पे तलवार रख के पूरा हक लेती। कौन सा सितम बेटियों के साथ हमने नहीं किया। घर के दिल के पपोले जल उठे सीने के ताव से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने भी बेटियों को प्यार नहीं दिया तो ये कुत्तों के प्यार में पड़ गई। जब इंसानों से प्यार नहीं मिला तो जानवरों के चक्कर में पड़ गई। प्यार दो ही, भाई हो तो भाई का प्यार दो, बाप हो तो बेटी बना के रख। वो भाई हो तुमसे भी गुजारिश, आजकल ना ड्रामा चल रहा, हर हफ्ते जाता मुंह बोली के घर पे, कुछ कमी तो नहीं है। सगी बहन के बच्चे महीनों से भूखे बैठे, फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए कि हम दिखावा पसंद है, सच्चाई पसंद नहीं। प्यार दिया करो बहनों को, प्यार मोहब्बतें दिया करो। कितना एतमाद किया था बच्ची ने ना, अल्लाह अकबर। कहती है अब्बा किधर का दोस्त के यहाँ जाना है, बस एतमाद कर बैठी। बाप के साथ चली, पैर में छाले पड़े ना, वो दौड़ के जा रहा था, लंबा सफर करना था क्योंकि रेतीली वादी में जाना था। तो खून बहा, एक कांटा चुभा, बेटी को नजर आ गया। उसने कहा अब्बा तेरे पैर से खून बह रहा है। दाहिया कल भी कहते हैं हुजूर मेरे दिमाग में फतूर था कत्ल करने का उसे, मैं क्या सुनता उसकी। कहते मैंने ना सुनी। बच्ची कहने लगी अब्बा तेरे पैर का खून बह रहा है, लौट चल, तेरे पैर का खून बहा के रोटी जो मिलेगी हमें वो रोटी पसंद नहीं है। कहते हुजूर मैंने नहीं सुना। दौड़ते दौड़ते फिर वो जंगल आ गया जहां गड्ढा खोदना था।
मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, माथे पे पसीना आया, बेटी आ गई, अपने दुपट्टे से माथा साफ करके कहती है अब्बा आराम कर ले, पसीना आ रहा है, थोड़ी देर मैं गड्ढा खोद लेती हूँ। कहते हैं आका मेरी बेटी अपने हाथों से मिट्टी हटा रही थी, वो नहीं जानती थी ये कोई आम गड्ढा नहीं, मेरी बेटी की कब्र बनने वाला है, ये गड्ढा मेरी बेटी का कब्र बनेगा। कहते हैं सरकार बेटी ने मिट्टी हटाई, उसके बाद जब गड्ढा तैयार हो गया मैंने बच्ची को किनारे खड़ा किया, गड्ढे में धक्का दे दिया। मेरी बेटी ये समझी आका कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मिट्टी पड़ती रखी, बच्ची मुस्कुराती रखी, या रसूल अल्लाह बच्ची मिट्टी पड़ते पड़ते जब सीने तक आई है, मेरी बच्ची ने मेरी तरफ देखा, कहती है अब बस कीजिए, अब दम घुटने लगा है, सांसें थमने लगी है। मैंने कहा नहीं, हाथ नहीं रुकेंगे, मैं तुझे कत्ल करने के लिए आया हूँ। कहते हैं कई ख्याल मेरे दिल में था, मैं मिट्टी डालता रखा, मिट्टी पड़ते पड़ते जब बच्ची के सीने तक आई है, मेरी बेटी ने कहा था बाबा लगता है कत्ल करने का इरादा है। मेरे बाप अगर तू कत्ल करना चाहता है, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना बता दे मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अगर कत्ल करना चाहता है तो बस इतना बता दे, क्या तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, तुझे मेरा किरदार अच्छा नहीं लगा, मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी। मेरे बाप अगर तुझे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा, मैं वादा करती हूँ पूरी जिंदगी तेरी नजरों से दूर रह के गुजार लूंगी, मुझे कत्ल न कर, मुझे बाहर निकाल ले। अगर तुझे ये डर है अगर मैं जिंदा रखी तो तुझ पे बोझ बनूंगी, ऐ मेरे बाप मुझे बाहर निकाल ले, तुझसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर ये कहते कहते दागिया करबी की हिचकी बन जाती है। हजरत उमर को जला लाया, कहते चुप हो जा, देखता नहीं है हुजूर कितने रो रखे हैं, दाढ़ी पर हो चुकी है। आका फरमाते बस कर उमर, वो दागिया सुना फिर तूने बेटी के साथ क्या किया। कहते या रसूल अल्लाह बच्ची ने मेरी तरफ देखा, कहती अच्छा अगर कत्ल करना ही चाहता है तो ये तो बता दे कि मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है। कहते आका मैंने कुछ ना कहा। बच्ची ने जब ये सोचा कि ये सुनेगा नहीं, कत्ल कर देगा, उसके हाथ उठ जाते हैं। या रसूल अल्लाह जब उसने हाथ उठाए मैं उसे देख रहा था कि उसके होठ हिलने लगे, कुछ कह रही थी, मैंने कान करीब किए, मैं सोचने लगा कहीं ये बददुआ तो नहीं दे रही है, लेकिन मैंने कान लगाए तो वो ये कह रही थी ए मेरे परवरदिगार अगर बेटियों को जीने का हक नहीं है तो इन्हें पैदा क्यों कर रहा है, और जब बेटियां पैदा की जा रही हैं तो बता इन्हें बचाने वाला कब आएगा, इन्हें बचाने वाला कब आएगा। तूने तो वादा किया था कि तेरा महबूब आएगा जब बेटियों को जिंदगी देगा। जब बच्ची ने इतना कहा है तो वही दुआ बाबे इजाबत से टकराती है और 12वीं तारीख को हजरत अब्दुल्ला के आंगन से ऐलान किया जाता है बेटियों रोने की जरूरत नहीं है, अब बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह।